नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। हमारे साथ बापूजी बैठे हैं यहाँ पे, तो बातचीत चल रही थी। तो बापूजी कुछ इतिहास की बातें बता रहे थे, तो हमने सोचा कि अच्छा होगा कुछ युवाओं को भी बातें बताई जाएं। सो बापूजी आप बता रहे थे जो बात औरंगजेब वाली, प्लीज अपनी बात पूरी रखें। गुरु गौरव और आप मास्क उतार सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है अगर उतारना तो। गुरु औरंगजेब जी बहुत जुल्म करते सन हिंदुओं नाल। हाँ जी। उस टाइम जो गुरु गोबिंद सिंह जी सन, और सर 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह सन, 9 साल के। हाँ जी। और कुछ कश्मीर के हिंदुओं मुसलमानों ने कहा, औरंगजेब ने कहा हाँ जी। या हिंदुओं ने कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। हाँ जी। तो हिंदुओं ने कहा कि मुसलमान बन जाएंगे, हाँ जी, हिंदुओं मुसलमान बन जाओ। और सारे परेशान हो गए और गुरु तेग बहादुर जी को बोल गए कि ऐसा औरंगजेब जी सानू कह रहे हैं तुम मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा कि तुम इंज करो, तुम कहो कि गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान बना दो, सारे मुसलमान बन जाएंगे। गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान बना दो, अभी सारे मुसलमान बन जाएंगे। ठीक है जी। और ना गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं ने कहा तुम औरंगजेब कहो और मिलिट्री ने कहो कि तुम मनु मुसलमान बना दो औरंगजेब, तो सारे मुसलमान बन जाएंगे। और चले गए। उन्हें यही औरंगजेब कहता कि तुम गुरु तेग बहादुर मुसलमान बना दो तो अभी मुसलमान बन जाएंगे। फिर उसे घर बैठे थे गुरु तेग बहादुर जी, बड़े थोड़े उदास सन। और गुरु गोबिंद सिंह जी आए और उन्होंने 9 साल की उम्र थी। हाँ जी। तो अपने फादर को कहते हैं या अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो। तो कहते जी ऐसा हिंदू आए सन और कहते ना तुम मुसलमान बन जाओ। और उन्होंने कहा तो मैं उन्होंने कहता कि तुम मनु मुसलमान बना दो तो अभी सारे हिंदू मुसलमान बन जाओ। तो कहते फिर एडे अज वड्डी केड़ी गल है, गुरु गोबिंद सिंह जी कहते वड्डी केड़ी गल है, तुहाडे दा वड्डा कौन है, तुम कुर्बानी दो। 9 साल की उम्र गोबिंद सिंह ने अपने फादर को कहते तुम कुर्बानी दो तो सब सही हो जाएगा। सो वाहिगुरु जी आपने शहीद हो गए गुरुदेव, और धर्म की रक्षा के लिए पूरे हिंद के लिए, हिंद की चादर उनको बोला गया। सो वाहिगुरु जी हम आपसे विनती कर रहे थे, गुरु गोबिंद सिंह जी ने 9 साल की उम्र में अपने पिताजी को शहादत के लिए विनती करी। उसके बाद भी आपने पूरा इतिहास उनका देखा है, बच्चे भी अपने उन्होंने कुर्बान कर दिए। 6-7 साल के बच्चे जब शहीदी हो रही थी उनकी, उनको वजीर खान जो सरहद का नवाब था वो बोलता कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो क्या करोगे। बोला चारों को दो लड़ाई में मारे गए। हाँ जी। जब लड़ाई में गुरु गोबिंद सिंह भाग के जा रहे थे, पता है इसलिए हमको नहीं। आप बताइए, विनती करें। उनके 4 लड़के थे। नहीं आप हमें पता ही बात का, पर आप जो बात बोल रहे हो रखे अपनी। तो जब लड़ाई आके गुरु गोबिंद सिंह जा रहे थे तो लाइट पड़ी लड़कों के ऊपर, उनके बच्चे को जो शहीद हो गए थे। तो उनका जो वजीर कहता है देखो हमारे लाल दोनों पड़े हैं यहाँ पे, तो इनको उठा के ले जाते हैं। और गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि ये सारे लाल मेरे ही हैं, नहीं उठा के ले देना। और 2 बच्चों को उन्होंने औरंगजेब ने नींव में चुना दिया, चुनाने के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने बोला आपको बहुत कुछ दे देंगे, आप हिंदू बन जाओ। उन्होंने नहीं माने। जब नींव चुनने लगे तो बड़े के आंखों में अथरू आ गए। तो राजा कहता है छोड़ो छोड़ो, ये मान गया। और मेरे जो आँख में अथरू आए हैं इसलिए नहीं आए, तो छोटा बाद में पैदा हुआ है, तो ये शहीद पहले हो रहा है। पहले मुझे होना चाहिए। जब ईंटें यहाँ तक आ गई उनके, छोटे के आंखों में आंसू आ गए, बड़े के शहीद पहले वो छोटा हो रहा है, कि पहले मैं पैदा, मुझे शहीद होना चाहिए। बहुत सर, आप कब से गुरुद्वारा आ रहे हैं? आपको तो इतिहास काफी अच्छी तरह से मालूम है सारा ही, तो आपको तो पता है कि ये सिखों को, मतलब मैं वैसे कोई धर्म की बात नहीं करता, कोई धर्म नहीं होता किसान का, पर आपको लगता है उचित है कि सिखों को देशद्रोही बोलना? क्योंकि मेरे को नहीं जानते ऐसे देशद्रोही से, तो आपको कैसा लगता है कि ये कोई देशद्रोही नहीं, ना किसी ने बोला है। ठीक है। उसके अंदर जो बंदे गलत आ गए हैं शरारत करने के लिए, दूसरी बदमाश जो होते हैं ना, उन्होंने किया है। किसानों ने, सरदारों ने कुछ नहीं किया। और सर ये देखो जनता की ये देखो, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे निशान साहब का झंडा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, थोड़ा आज वेव कर नहीं रहा फ्लैग, पर अभी थोड़ी हवा कम है। ये देख सकते हैं आप, निशान साहब खंडा ऊपर लगा हुआ है। तो सर मैं आपसे विनती कर रहा था, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया झंडा गौ गरीब की रक्षा के लिए, ठीक है ना। बाकी आपको इतिहास सारे बताओगे, मेरे को आप बुजुर्ग हैं, आपसे मैं कुछ बताऊंगा नहीं इस तरह से। तो आपको लगता है सर ये झंडा खालिस्तान का झंडा है? आपको इस झंडे से डर लगता है किस तरह से? किसी को लगता
इसके भी सब मत्था टेकते हैं, हिंदू सारे सरदार सब मानते हैं इनको, बिल्कुल। सारा हिंदुस्तान ही मानता है। तो इस झंडे से किसी तरह का कोई डर कभी भी हिंदुस्तान को होगा या भारत को कभी भी इस झंडे से किसी तरह का डर होगा? वो तो झंडा जो है नहीं, आने वाले 20 साल में 40 साल में लगता है आपको डर होना चाहिए इस झंडे का? या इनकी तो पूजा करते हैं इस झंडे की, जैसे हम तिरंगे की पूजा करते हैं ऐसे हिंदुस्तान हिंदू लोग सरदार लोग हम जो हिंदुस्तान में रहते हैं मुसलमानों को छोड़ दो, हाँ जी। इस झंडे की तो पूजा करते हैं। बिल्कुल। और मैं मुसलमानों के बारे में इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि पता क्यों दिक्कत है, हमें याद है पानीपत में अभी बाकी आप सब देख भी सकते हैं और बहुत जगह पे हो रहा है सेम चीज कि लंगर चल रहा है गुरु का, ठीक है ना, और अपने सेवा निभा रहे हैं मुस्लिम भाई, और पूरा मतलब हर चीज का मतलब कुछ भी आप खा लो, रेस्ट कर लो, दवाई का प्रबंध है, हर चीज का प्रबंध है, और उसके ऊपर भी निशान साहब भी लगा हुआ है और फोटो गुरु गोबिंद सिंह जी लगे, गुरु गोबिंद सिंह ने दिया निशान साहब में। तो मेरे को ये बात मैं अगर बोलूंगा तो डिसर्विस होगी मुसलमान भाइयों की तरफ कि उनका भी पूरा आस्था है झंडे में, क्योंकि गुरु साहब के आप जैसे उच्च का पीर वाली बात जो आपने देखा होगा जब वो चमकौर की गढ़ी से जा रहे थे तो वहां पे भी मुसलमान और बहुत पठान मुसलमान मतलब जो थे मतलब निहंग थे फौज में, और मतलब गुरु साहब की फौज में थे, और ऊपर से आप देखें कि जो मलेरकोटला के नवाब थे उस टाइम के, जैसे कि सरहद सूबा बोला जाता था पंजाब को, डिफरेंट स्टेट्स थी, जैसे लाहौर सूबा था, सरहद सूबा था, तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और अपनी बात रखी और अपने जमीर की बात सुनते हुए उन्होंने मतलब अपनी जान और अपनी फैमिली का भी रिस्क लिया। तो आज की जो सरकार है ये भी शायद कुछ, जैसे मेरे को नहीं लग रहा कोई भी मंत्री जैसे रिजाइन कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, फिर भी हम पर हरसिमरत कौर बादल को ये बोलते हैं, कम से कम उतने उसे जिगरा दिखाया, वो रिजाइन किया उसने मंत्रिमंडल से। दुष्यंत चौटाला जो है वो भी अभी शायद मंत्री पद पे कायम है, और भी बहुत लोग पदाधिकारी हैं। तो आपको लगता है उनको मलेरकोटले के नवाब से थोड़ा सीख लेना चाहिए? क्या लगता है आपको? लगता नहीं है कि उनको जब कोई ये बोले कि किसान आतंकवादी है इस बात की खंडन करना चाहिए? राजनाथ सिंह ने भी किया 2-3 बार कि खालिस्तान नहीं है ये, नहीं, पर उनको साइडलाइन किया जा रहा है, अब हम देख रहे हैं। किसी को खालिस्तान किसी को नहीं बोला ये नहीं, पर आपको लगता है जब निशान साहब को खालिस्तान बोला जाए तो मंत्रियों को बोलना चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में कि ऐसा बोलना उचित नहीं है? झंडे के हिंदुस्तान सारा कदर करता है, सारा हिंदुस्तान। इंडियन आर्मी भी झंडा लेके चलती है हर जगह। मैं पब्लिक में रहता हूँ, मुझे लीडरों से ज्यादा पता है, लीडरों से ज्यादा पता है। हाँ, पब्लिक से ज्यादा अटैच करता हूँ क्योंकि ये झंडे की कदर सारा हिंदुस्तान करता है। बिल्कुल, जैसे तिरंगे की करता है वैसे इनकी करता है। और वैसे भी ये जो मुद्दा है, जो ये जो चीज चल रही है किसानों की चल रही है, ये सिखों का आंदोलन नहीं है। पहली बात तो सिख तो 2% है इस कंट्री में। आप देखें, आप महाराष्ट्र जाएं, और मैं ये भी बोल सकता हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं इस डेटा को निकालूंगा। आत्महत्या जब किसानों की निकाली जाएगी, क्योंकि हमारे गुरु ने बोला है अत हिरण में तुम जूझ मरो, कि संघर्ष करते हुए तुम जाओ। मेरे को लग रहा है कि किसानों में भी सिख किसानों की आत्महत्या का नंबर कम आएगा। तो और ये सिख जो बनाए थे ना, सिख का मतलब है फौज, गुरु गोविंद ने फौज बनाई थी। सिख का मतलब है जी, वैसे आपको करेक्ट नहीं करना चाहते पर विनती कर रहे हैं, डिसाइपल, बस सीखना, निम्रता, पैरों की धूल। सिख का मतलब सीखना ही है, सीखना है। और सिख जो है, सरदार जी जो है, ये हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए बने हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान को बचाने। और जो तलवार उठाने वाली बात भी है ना, फौज की बात, वो आखिरी रास्ता बताया गुरु ने, पहला रास्ता नहीं। वो करे जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तब वो रास्ता है। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए थे। हाँ जी सर। और उन्होंने कहा हमें उनकी कुर्बानी देनी है। अलग अलग जगह से पूरे हिंदुस्तान से लिए थे 5 प्यारे। 5 प्यारे 5 बंदे लिए थे, एक जगह बना दी थी। कहते हम उनको इनकी कुर्बानी 5 प्यारे जो हमें कुर्बानी देंगे उनको आप बकरी फौज देंगे। बिल्कुल। बहुत लोग आ गए, कहते नहीं 5 जाओ। उनको एक बनी थी है टेंट, उनके अंदर गया एक हिंदू जिसको उन्होंने 5 प्यारों में लेने थे। उसको बाद देखा नाली में वो कटे थे, हम आपके फौज ने क्या है, देखा खून निकला। कहते दूसरा आ जाए, दूसरा भी देखा खून, उसको काट दिया। तीसरा भी देखा, 5 बंदे उन्होंने अंदर लेके बाहर खून गिरा दिया, हमने कत्ल कर दिया। लेकिन वो बकरे कत्ल किए थे। जनता को बताया कि ताकि कौन दलेर है कि 5 को हमने कत्ल कर दिया, हमारी फौज में कौन कत्ल करने कुर्बानी से नहीं डरता। नहीं, कुर्बानी देने से डरते नहीं सिख। सर आप देखो कब से गुरुद्वारे इन्होंने गुरु गोविंद सिंह बोला था, उस समय इनको जंगलों में जब भागना पड़ता है लड़ाई के लिए। हाँ जी। कड़ा जो होता है, आप तलवार मारोगे ना, हाँ जी, तो ऐसे कड़े से आप अपनी जान बचा सकते हो। कड़ा इसलिए बिल्कुल सर, पता कि नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। तलवार तब यूज करें आपके दुश्मन को ऊपर वार करें। तलवार उन्होंने हर रोज पकड़ के मतलब कंगे में लगा दी। फिर आदमी जंगलों में घूमता है तो वाल वगैरह खाक होते हैं, तो इसलिए कंगा उन्होंने वालों को थोड़ा सा
मालूम बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे और So, जो सुनो कच्चा जो है, कच्चे का बताओगे, मैं बताता हूँ आपको, पता कि नहीं? नहीं हमें पता है पर आप बड़े हैं, आप बताएं। जंगलों में भागते थे, वहाँ जंगल में झाड़ियाँ झूड़ियाँ होती थी, अगर पैंट बांधोगे, धोती डालोगे तो आपको कई जगह रुकना पड़ जाएगा। हाँ जी इतना कच्चा होगा यहाँ से टाइट, तो बिल्कुल आपको कोई झाड़ी परेशान नहीं करेगी। बिल्कुल जी समझ लगी? हाँ जी, पता कि नहीं? बिल्कुल 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 यही है ना कच्चे का? नहीं सही बोल रहे हैं सर आप। ये आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। नहीं नहीं, मैं आपकी जानकारी सर बिल्कुल सही है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बापू जी बहुत देर से गुरुद्वारा आ रहे हैं, कब से, मतलब कितने सालों से, और आप सनातन धर्म में मानता भी रखते हैं, तो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको कभी भी इतने साल गुरुद्वारे आते हुए हो गए, अब आंदोलन भी जैसे चल रहा है, आप बॉर्डर पे भी आपने बताया आप गए हैं, आपको कभी ऐसा खतरा फील हुआ कि कोई बंदा कोई ऐसी बात कर रहा है कि हमें खालिस्तान बनाना है और हिंदुओं को खतरा है? मतलब आज की बात नहीं कर रहा, जब से आप गुरुद्वारा आ रहे हैं तब से ना। कोई ऐसी बात आपके कानों में पड़ी हो या आपने किसी और से सुनी हो? हाँ, हम तो- मतलब आपके जो दोस्त मित्र हैं उन्होंने कभी बताया आपको हमें- कि इस गुरुद्वारे में खालिस्तान की साजिश चल रही है, या इस आंदोलन में मैंने बात सुनी है, वहाँ लोग बात कर रहे हैं चलो खालिस्तान बनाए, कुछ ऐसी बात आपके कानों में खालिस्तान शब्द पड़ा कभी? ना, हम तो गुरुद्वारे कोई अच्छा प्रार्थना करते हैं वाहिगुरु से, तो गुरुद्वारे आके करते हैं कि हमारा ये काम रुके, आप कर दो। और सिखों से आपको लगता है कि कल को कभी भी कोई आफत आएगी, आज चाहे आंदोलन चल रहा है, चाहे कल को कोई आफत आ जाए देश पे, चाहे कोई भी तरह की आफत, आपको क्या लगता है सिख क्या करेंगे उस सबसे आफत? आगे होंगे, चाहे अभी आ जाए, चाहे सबसे और चाहे आगे। मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी इनकाउंटर कर रहे हो सिखों का, मान लो ऐसा हो जाए नहीं, और नहीं। उस दिन आफत आ जाए तो भी सबसे आगे होंगे, ये भी सबसे आगे होंगे। तो आपका भरोसा है पूरे जगह पूरा पे? पूरा भरोसा नहीं। और आपके मोहल्ले में अगर एक कोई सरदार रहता है, आपको पता है कि वो खड़ेगा सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया तो बस यही बात है। आके आपको कोई विनती रखनी बापू जी आप रख लो, तो आप हम आपकी बात है जो उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपने कोई भी बात हो, कोई मैसेज देना है किसी को या कुछ, तो आप अपनी बात रख लें। मैं तो वो ही दिया ना, आप एक आप तक। किसी से कंप्रोमाइज हो जाए हाँ जी। तो मच बेटर, बहुत बढ़िया। सो बापू जी जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं बड़े घर के, तो उनके सोच बड़े विचार बड़े सही हैं कि वो भी किसानों के खिलाफ नहीं है किसी तरह से। सो इन्होंने बात बार बार बोली है और हमारी हर टॉपिक पे बात हुई, ऑफ रिकॉर्ड पुलवामा पे बात हुई, हर चीज पे बात हुई। तो ये समझ आता है कि किसान पुत्र जो शहीदी दे रहे हैं बॉर्डर पे, उनके भी पूरे समर्थन में है। बट वो चाहते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भैया दो भाई आपस में कर रहे हैं, सो इससे देश का नुकसान हो रहा है। सो ये बात को हम उनसे एग्री करते हैं कि हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बहुत किसान अभी तक सड़कों पे अपनी जान को शहादत उनकी हुई है और उनको श्रद्धांजलि भी हम देते हैं। बट अब क्या कर सकते हैं, बातचीत सरकार के साथ किसी पास जा ही नहीं रही, सरकार ने खुद बातचीत को बंद किया है। तो हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं बात सॉल्व हो, कोई बातचीत चले और कुछ हो। सर आपको क्या लगता है, जैसे अभी लोकसभा में बात हो रही थी कि किसानों को जो अपनी जैसे उनकी शहादत हुई है बुजुर्गों की, तो उनको 2 मिनट का मौन व्रत रखने की बात हो रही थी और काफी ज्यादा मौजूदा सरकार के कुछ एमपीओ के द्वारा उस चीज का अपोज किया गया। आपको लगता है कि उस बात से 2 मिनट की श्रद्धांजलि तो हम अपने दुश्मन को भी दे सकते हैं, मान लेते हैं कि हम किसान देश का दुश्मन ही है, नहीं ये जो है पर वो 2 मिनट की श्रद्धांजलि देने में क्या दिक्कत हो जाती है? देखो, पार्लियामेंट को लॉ होते हैं, पार्लियामेंट को लॉ कानून होते हैं। ठीक है सर। पार्लियामेंट दुनिया सारे हिंदुस्तान के देश के वहाँ के मेंबर आए होते हैं। ठीक है सर। तो लॉ ये होता है, जो ऊपर बैठा होता है सब हेड हो गया, नाम है उसको चेयरमैन, उसको बोल दें कि आप ये ऐसे करो, तो तब तो इनकी जो उन्होंने बोला अच्छा नहीं हुआ, ठीक है सर। वो नहीं बोल सकते थे। चेयरमैन जो बैठा होता है, स्पीकर है, कि कोई भी काम करना हो स्पीकर से इजाजत नहीं चाहिए, बिल्कुल लेनी पड़ती है, उसकी करीब है अपने, उस मर्यादा है उसको। स्पीकर बोलेगा, मर्यादा ये है, स्पीकर बोलेगा 2 मिनट के लिए और सारा पार्लियामेंट तैयार हो जाती। ये नहीं कोई भी खड़ा हो गया आप दोनों ने, ये तो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। फॉलो नहीं किया, अपमान है पार्लियामेंट का, बिल्कुल। क्योंकि सारा पार्लियामेंट ठीक है। मेरी राय से ये 2 मिनट में बात मान देते हैं चीजों के लिए। तो स्पीकर साहब को अगर हम देश के जैसे युवा हम रिक्वेस्ट करें कि आप करें, तो हमारी बात मान लेंगे कि उसका भी कोई प्रोसेस होगा? नहीं, स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दें या मान उनसे? लेगा, उनको बोलो मानेंगे। सो बापू जी की बात से हमें सीखने को ये मिला है कि भैया देखो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, वो अलग बात है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ना बनाना, लॉ मेकिंग में प्रोसेस नहीं फॉलो किया जाता कई बार सरकार के द्वारा, पर हमें तो सही रास्ते पे चलना है। तो बापू जी की बात हम सब किसानों युवाओं को, तो हम क्या करेंगे, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको सब हम टैग करें ऑफिशियल, चाहे उनके सोशल मीडिया चैनल्स हैं, ईमेल करें सोशल मीडिया पे, ट्विटर जो भी है, तो उनको चिट्ठी लिखें और उनको हम हैशटैग चलाएंगे, दैट प्रे फॉर द फार्मर,
सो प्रेइंग इन द पार्लियामेंट, कुछ करके आप एक हैशटैग सोच लें और उसको ट्रेंड करें और उससे बात करें, तो हो सकता है बात मान लें। सो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है इसके बारे में हमें जानकारी खुद नहीं थी कि ऐसा होता कि नहीं, बट ये बात बिल्कुल उचित होगी कि स्पीकर जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा मंदिर है संविधान का। सो वहाँ पे उसकी हम गरिमा को फॉलो करें और कोई बंदा वहाँ जाके कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे हमारे देश का नाम नीचे हो। सो इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।